जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम की मदद से वन विभाग को आदमखोर बाघ पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत गांव बगुलिया झाऊ परसा में आए दिन आतंक का पर्याय आदमखोर बाघ को वन विभाग की कड़ी मशक्कत और लगातार प्रयास के बाद आखिरकार ट्रैंकुलाइज करने के बाद पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया गया। आपको बता दें कि 13 मई और 25 मई को गांव के ही दो व्यक्तियों के घर से थोड़ी दूर सुरई कंपार्टमेंट 29 व 36 में घास काटने के दौरान हमला करके बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था। तभी से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ था तथा कई परिवार गांव छोड़कर पलायन भी कर चुके थे। साथ ही आए दिन घटना क्षेत्र में ही बाघ को देखे जाने की सूचना मिल रही थी। वहीं भयभीत व आक्रोशित ग्रामीण भी लगातार वन विभाग व प्रशासन से बाघ को पकड़कर अन्यत्र छोड़ने की गुहार लगा रहे थे। इसी क्रम में कल एसडीएम कार्यालय पर भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। वहीं वन विभाग भी घटना के बाद से ही पिंजरा लगाकर कैमरा ट्रैप व ड्रोन के माध्यम से बाघ को पकड़ने के लिए लगातार उसकी लोकेशन खंगालने में जुटा हुआ था। साथ ही वन विभाग की टीम द्वारा घटना क्षेत्र में लगातार दिन रात गश्त भी की जा रही थी। इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड द्वारा बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति के बाद आज नव प्रशिक्षु IFSD नायक वन क्षेत्राधिकारी सुधीर कुमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी रामकृष्ण मौर्य, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर हिमांशु पांगती, डॉक्टर जय प्रताप सिंह सिद्धू व अन्य वन कर्मियों द्वारा घटना क्षेत्र में गश्त के दौरान बाघ की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने पर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग, पशु चिकित्सकों एवं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की संयुक्त टीम द्वारा पूरनपुर रोड पर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया गया, जहां से खटीमा रेंज परिसर लाया गया है। उसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाघ को सुरक्षित नैनीताल जू भेज दिया गया। सर ये 13 मई 2022 को झाऊ परसा गांव में डैम के किनारे जो वन आरक्षित भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति घास काटने गया था जिसका नाम रोहित था, जिसको बाघ द्वारा मार दिया गया था। इसमें पुष्टि हुई थी कि इसको बाघ द्वारा मारा गया। उसके पश्चात से हम लगातार इस बाघ के ऊपर निगरानी कर रहे थे और इसकी लोकेशन हम ट्रेस कर रहे थे। दुर्भाग्यवश 25 तारीख को इसी बाघ द्वारा दोबारा एक व्यक्ति को हमला करके निशाना बनाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, जो कि घास लेने के लिए जंगल में गया था। इसके बाद हमने अपने उच्चाधिकारियों को इसको बाघ को रेस्क्यू करने के लिए लिखा, तो हमें तुरंत ही उच्चाधिकारियों द्वारा इसे पिंजरा लगाकर पकड़ने की परमिशन दे दी गई और उसी क्रम में हमने इसे पिंजरा लगाकर इसकी पकड़ने का प्रयास किया और जगह जगह पर हमने कैमरा लगाकर इसकी लोकेशन ट्रेस करने की और इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, जिसमें हमें सफलता मिलती गई। और कल और परसों हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसमें इसकी एग्जैक्ट हमें आइडेंटिटी मालूम हो गई, जो कि उस पुरानी घटनाओं से मैच कर रही थी। इस आधार पर हमने उच्चाधिकारियों को तुरंत सूचित किया, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेते हुए हमें इसको ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति दे दी। इसी क्रम में आज सुबह तराई पूर्वी वन प्रभाग के पशु चिकित्सक डॉक्टर आयुष और डॉक्टर हिमांशु पांगती जी अपनी टीम के साथ आए और यहाँ सुरई राज्य की टीम और जो हमारे नव प्रशिक्षु IFS हैं श्री दिगंत नायक जी, उनके नेतृत्व में हमारे सुरई राज्य की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम इसको ट्रैंकुलाइज करने में सफल रहे। तत्पश्चात रेस्क्यू कर हम इसके आगे की कार्रवाई करने का क्रम जारी रखते हैं। कितनी उम्र? एडल्ट है और लगभग 6 से 7 वर्ष का है। अब इसको कहाँ छोड़ा जाएगा? अब ये सर उच्चाधिकारियों का निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी कहाँ